फैसले। मुशर्रफ केस के फैसले की हिमायत का इल्जाम लगाया गया। इल्जाम बेबुनियाद और गलत है। मेरे और अदलिया मुखालिफ घिनौनी साजिश शुरू हो गई। सच सामने आएगा और उसका बोलबाला होगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। मजीद कहा कि बतौर चीफ जस्टिस सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश की। जमीर 100% मुतमईन है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने वजाहत दी है कि वो मुशर्रफ केस के फैसले से लाताल्लुक थे, मगर एक हफ्ता कबल उन्होंने कमांडो स्टाइल में हाथ उठाकर कहा कि साबिक आर्मी चीफ के केस का फैसला आने वाला है। इन वाकयात से लगता नहीं कि वो इतने बेखबर और लाताल्लुक थे जितनी लाताल्लुकी वो अब जाहिर कर रहे हैं। फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस के वजाहती बयान पर रद्द अमल। खुसूसी अदालत का फैसला बुनियादी हुकूक और फौजदारी निज़ाम की रवायत के खिलाफ है। कहते हैं बदकिस्मती से खुसूसी अदालत के फैसले में जस्टिस खोसा के वज़ा करदा कानूनी उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस आज ही दायर करने का इम्कान। रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल किया जाएगा। वज़ीर कानून फारूक नसीम का कहना है तफसीली फैसले में जज साहब ने साबित कर दिया कि वो मेंटली अनफिट हैं। उन्हें अदलिया का हिस्सा रहने का कोई हक नहीं। पेशावर हाईकोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए केसेस की समाअत। वकील मौज़म भट्ट ने पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद से मुकालमा किया कि इन हालात में आपका मुतमईन रहना बड़ी बात है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट वकार अहमद सेठ ने जवाब दिया कि क्या हुआ हालात को, सुबह आया था तो ठीक थे। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ाद अदलिया के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होती आई है। आइन पाकिस्तान एक जिंदा और जावेद दस्तावेज़ है। नामज़द चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। जस्टिस गुलजार अहमद कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। परवेज मुशर्रफ केस के फैसले से फौज का मोराल डाउन और अवाम को तकलीफ हुई। अगर किसी जज के खिलाफ ऐसा फैसला आया तो कौन अमल दरामद करेगा? चौधरी शुजात हुसैन का बयान। मुशर्रफ के खिलाफ फैसले के अल्फाज मजहब, तहजीब और अक़दार से बालातर हैं। तहरीरी फैसले से खदशात सच साबित हुए। जवाब के लिए तैयार हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क और इदारे की इज्जत का दिफा करने का ऐलान। मजीद कहा कि चंद अफराद इश्ताल दिलाकर आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान संगीन। सनतों और सीएनजी सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद। पैदावारी अमल रुक गया। घरेलू सार्फिन को भी प्रेशर में कमी का सामना। उधर सिंध में सीएनजी स्टेशन को चौथे दिन भी गैस की सप्लाई बहाल न हो सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी तरह मुतासिर। घरेलू सार्फिन को परेशानी से बचाने के लिए इंडस्ट्री को गैस फराहमी आर्जी बंद की। स्विस, नॉर्दर्न और सदर्न का रद्द अमल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 23 दिसंबर को बुलाया है। ऑयल एंड गैस पर सिंध के मसाइल सामने रखूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। नैब कराची का मेयर वसीम अख्तर के गिर्द घेरा तंग। तरक्याती फंड से अखराजात का मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब ने माली साल 2016 से 2019 के दौरान तरक्याती अखराजात का रिकॉर्ड मांगा है। तफ्तीशी ऑफिसर ने ठेकेदारों को बयान कलमबंद कराने के लिए सवालनामा भी दे दिया। माली साल के पहले 5 माह में ज़र मुबादला ज़खायर में 1 अरब 88 करोड़ डॉलर का इजाफा। खातों का खसारा 72.6% कम हुआ। मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज शेख का ट्वीट। मजीद लिखा कि जुलाई था नवंबर गैर मुल्की करेंसी के तबादले में 3 अरब डॉलर की कमी हुई। फॉरेन एक्सचेंज बफर 4 अरब 80 करोड़ डॉलर है। कराची टेस्ट का दूसरा रोज श्रीलंका ने पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का स्कोर क्रॉस कर लिया। 50 से ज्यादा रन की बढ़तरी। 8 विकेट्स के नुकसान पर 240 का हिंसा अबूर कर लिया। चंदीमल 74 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अब्बास ने 4 और शाहीन आफरीदी ने 3 विकेट्स लें। ग्रीन कैप्स पहली इनिंग्स में 191 रन बनाकर आउट हो गई।
कुछ मौसम की बात करें तो आपको बताएं कि सर्दी के रंग जमाते ही गैस बहरान संगीन हो गया है। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब की सनतों और CNG सेक्टर को गैस सप्लाई बंद हो गई है। पैदावारी अमल भी रुक गया है। घरेलू सार्फिन को भी प्रेशर में कमी का सामना है, जबकि सिंध में CNG स्टेशन को चौथे दिन भी गैस की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी तरह मुतासिर हैं। CNG एसोसिएशन ने गैस की गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया है और गैस की फौरी बहाली का मुतालबा भी किया है। सर्दी आते ही गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। जबकि कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन चौथे रोज भी गैस की सप्लाई ना होने की वजह से बंद हैं। सरहदों को भी गैस की फराहमी मुतासिर है, जबकि घरेलू सारिफीन भी परेशान हैं। इसी बारे में मजीद जानते नुमाइंदा 92 न्यूज़ शहराज अहमद से। शहराज, बताएगा 4 दिन गुजर गए, गैस की सप्लाई कब बहाल होगी? जी बिल्कुल, शहर में सर्दी की लहर आते ही CNG की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को जहां CNG के उसूल में मुश्किलात का सामना है, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है। शहर में 80% से ज़ायद ट्रांसपोर्ट CNG पर चलाई जा रही है और गुज़िश्ता 3 रोज़ से CNG बंद होने की वजह से शहर में ट्रांसपोर्ट शदीद मुतासिर हुई है और शहरियों को ट्रांसपोर्ट के हुसूल के लिए घंटों स्टॉप्स पर खड़ा होना पड़ता है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और सहूलियात देने के लिए CNG का जो नागा है उसको कम किया जाए, जबकि CNG स्टेशन को गैस फराहम की जाए ताकि उनके लिए आने जाने के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। दूसरी जानिब सुई सदरन हुकाम का मौक़िफ़ है कि गैस फील्ड्स में गैस का प्रेशर कम होने की वजह से घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर और CNG सेक्टर को गैस बंद की गई है। ताहम गैस का प्रेशर बेहतर होते ही CNG स्टेशंस और इंडस्ट्रीज़ को गैस की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। जी शहराज अहमद, इस मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फैसलाबाद का रुख करें तो सनती शहर फैसलाबाद में तमाम इंडस्ट्रीज़ और CNGs को गैस सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है और गैस की फराहमी मुतासिर होने पर सनतें बंद हैं और मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बिलाल सिकंदर। बिलाल, बताएगा गैस की बंदिश से किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखें फैसलाबाद में तमाम छोटी बड़ी इंडस्ट्री और CNG स्टेशंस को गैस की सप्लाई जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। साथ ही साथ ये जो CNG स्टेशंस हैं वो बंद हुए पड़े हैं। मालकान जो हैं CNG स्टेशंस के और साथ साथ सनती यूनिट्स के जो ऑनर्स हैं उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, और उनका कहना है कि जब भी सर्दियां आती हैं तो उसके साथ ही हुकूमत जो है वो गैस बंद कर देती है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री का पहिया उन दिनों में चलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गैस पे मोस्टली यूनिट्स जो हैं वो उनके बॉयलर्स चल रहे होते हैं, साइजिंग यूनिट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। मालकान का कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इस हवाले से। और साथ ही साथ जो महकमा सुई गैस है उनका कहना है कि घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी देने के लिए ये इंडस्ट्री और साथ ही साथ CNG स्टेशन जो हैं उनको गैस की सप्लाई जो है वो बंद की गई है। अगर ऐसा ना किया जाता तो तमाम जो फैसलाबाद के जितने भी रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर गैस की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती, लोगों को घरों में गैस की सप्लाई जो है वो नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से लोगों के चूल्हे जो है वो बंद पड़ जाते। तो इसी वजह से ये इंतहाई फैसला किया गया है कि तमाम इंडस्ट्री और CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। जी बिलाल हमें फैसलाबाद से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां शहरियों को गैस के कम प्रेशर के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों में चूल्हा ठंडा होने के बाद शहरी होटल का रुख करते हैं, लेकिन उधर भी मालिकान गैस की बंदिश का रोना रोते हुए नजर आते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेब शाहिद से। सुहेब, बताइएगा कमर्शियल सारिफीन को भी गैस नहीं मिल रही, किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है वहीं पर गैस का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस का इस्तेमाल बढ़ते साथ ही गैस का शॉर्टफॉल भी शुरू हो जाता है और हर सर्दियों में गैस का शॉर्टफॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आम शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर पंजाब की बात की जाए तो वहाँ भी गैस का शॉर्टफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गैस की लोड शेडिंग जारी है। लाहौर शहर के अंदर बाज़ इलाकों के अंदर 8-8 घंटे, कहीं 6 घंटे और कहीं 10 घंटे गैस की लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से लोग जो है वो होटलों का रुख करते हैं, वहाँ से खाना लेते हैं। लेकिन अगर होटलों की बात की जाए तो वहाँ पे भी गैस की कमी का सामना है। और इसी तरह हमारे साथ एक होटल मालिक मौजूद है, हम उनसे पूछ लेते हैं कि गैस की कमी की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सर बताइएगा, जैसे ही सर्दी आती है गैस की जो गैस में कमी हो जाती है उसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बड़ी ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जब चाहे ये गैस बंद कर देते हैं
और उसके बाद फिर हमें वो सिलेंडर लेना पड़ते हैं और वो इससे कुछ 100 गुना महंगी है। 12,000 रुपये का सिलेंडर है जो 2-3 घंटे मुश्किल निकालता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इनका कहना था कि गैस नहीं आती, हमें महंगे सिलेंडर लाने पड़ते हैं। सिलेंडर जो है वो सिर्फ 2 से 3 घंटे तक चलते हैं और रोटी की कीमत वही है, खाने की कीमत वही है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। और हुकूमत को चाहिए कि जो वो दावे कर रही है कि गैस का शॉर्टफॉल जो है वो कम कर दिया जाएगा, उसे कम करे। जी सुहेब शाहिद लाहौर से आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, घरेलू सार्फिन को परेशानी से बचाने और गैस तलब पूरी करने के लिए जनरल इंडस्ट्री को गैस फराहमी आर्जी बंद की। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को सप्लाई जारी रहेगी। तर्जमान सुई नदन ने यह रद्दअमल दिया है। तर्जमान सुई सदन के मुताबिक सिंध में गैस की तलब 1500 MMCFD पहुँच गई है। सदन गैस ज़खायर बेहतर होते ही गैस की सप्लाई मामूल के मुताबिक आ जाएगी। घरेलू सार्फिन को परेशानी से बचाने और गैस तलब पूरी करने के लिए जनरल इंडस्ट्री को गैस फराहमी आर्जी बंद की गई है। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को सप्लाई जारी रहेगी। तर्जुमान सोई नदन ने यह रद्दअमल दिया है और कहा है कि तर्जुमान सोई सदन सिंध में गैस की तलब 1500 MMCFD पहुंच गई है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ।